हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़े हैं परसेंटेज के बारे में, तो जहाँ पे हम लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, जस्ट एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम रिकैप आपको करा देते हैं कि पिछला क्लास में जो पढ़े हैं क्या पढ़े थे। तो हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे परसेंटेज को देखे थे क्या, इस प्रतिशत यानी कि जैसे कि प्रतिशत है, और अगर बोला जाए कि 1% यानी कि 1/100, ठीक है। अगर हम बोले 5% मतलब कि 1/5/100, ठीक है। अगर आपसे बोले 50%, इसका मतलब 50/100। अब अगर देखा जाए तो 50 कम 50, 50 दूनी 100, मतलब 50% यानी फ्रैक्शन में 1/2। हम लोगों ने ऐसा पढ़ा भी है कि एक मतलब कि कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है, ठीक है। 5 मतलब कि वो अपने आप में 500% है। और भी क्या पढ़े थे हम लोग, तो पढ़े हैं 1/2 मतलब कि 1/2 गुना 100 करते थे और प्रतिशत लगाते थे, और फिर इसको इससे काटते थे 50 बार में, इसका मतलब 50%। कितना? 50%, ठीक है। और अगर देखिए 1/3 किए थे तो क्या किए थे, 1/3 गुना 100 और प्रतिशत, इसका मतलब कि 33 सहित 1/3%, या फिर दशमलव में 33.33%। ऐसा हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस फ्रैक्शन, बेस परसेंटेज, ठीक है। तो बेस फ्रैक्शन से परसेंटेज जो होता था, आज हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे इसी के जरिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम लोग अपना आज का टॉपिक निकालते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछला क्लास में ये सिखा भी चुका है कि ये कैसे ड्राइव होता है, बेस परसेंटेज से ड्राइव करके आगे हम लोग निकालेंगे। तो चलिए, आप लोग तैयार हैं? अगर आपसे बोला जाए कि 1/4 अर्थात कितना परसेंट, तो 25%। कितना? 25%, ठीक है। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। अब 25% अगर हो गया, अगर यही चीज को गुना कर दिया जाए 3 से, तो यहाँ भी गुना कर देंगे 3 से। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा 3/4%, सॉरी 3/4 अर्थात 75। कैसे? तो ये भी 3 से गुना हो गया, ठीक है। 3 से गुना हो जाता है। सिमिलरली अगर देखिए 1/5 अर्थात कितना होता है, 20%। यही सीखे थे, ये बेस है, ठीक है, यही सीखे थे। अगर यहाँ पे 3 ला दिया जाए यानी 3 से गुना कर दें तो 3/5 होगा। अगर इधर 3 से गुना तो इधर क्या करना है, 3 से गुना, मतलब कि ये 25 कितना था, 20 दिए 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60%, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? नो। अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ हमको 4/5 कितना होता है, तो आप क्या करेंगे कि आप जानते हैं कि 1/5 जो है 20% होता है, और गुना 4 से मतलब कि 80%। अब आपके मन में ये ख्याल आएगा कि ये कैसे, तो आपको बेसिक चीज पता है कि 4/5 गुना 100 कर देंगे और प्रतिशत लगाएंगे और इसको काटेंगे, तो ये कब बार में करेगा, 20 बार में, और 2 चौके 80%। हाँ या ना? ये तो बेसिक चीज था, यही तो हमने आपको पिछले क्लास में सिखाया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपको ये चीज सीखने को मिला, ठीक ना। चलिए, अब आप एक चीज और बताइएगा, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए 4/7 कितना परसेंट है, 4/7 कितना प्रतिशत है, तो आपको पता है 1/7 के बारे में। 1/7 जो है, 1/7 कितना प्रतिशत होता है, तो गुना 100 करके ये निकालते थे, यानी कि देखे थे 14 सहित 1/2/7, यही हुआ था। हाँ या ना? बोलिए।
अच्छा, इसको दशमलव में अगर देखे होंगे तो दशमलव में क्या था कि 14.28%। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक उसी चीज को अब यहाँ से क्या हुआ है, 1/7 मतलब कि 14.28% या फिर 14 सहित 2/7%। अगर इसमें से 4 से गुना कर दें तो इसमें भी क्या करेंगे, 4 से गुना, अर्थात यहाँ भी क्या करेंगे, 4 से गुना। तो आप देखेंगे इसको 4 दूनी 8/7, जो कि ऐसा होगा ना, और 14 चौके 56, ठीक है ऐसा। तो ये चीज को क्या करेंगे, ये तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 जोड़ 1 सहित 1/7, ठीक है। अब 1 सहित 1/7, अब आपके मन में ख्याल होगा ये कैसे, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे लिखेंगे, ये चीज आपको हम अभी सिखाएंगे क्यों। तो ये 56 और 1 57 सहित 1/7, ठीक है भाई। चलो, अब ऐसा अगर होता है तो फिर आपके मन में ख्याल कि ये ऐसा कैसे हुआ ना, ये तो होगा ही। तो देखिए, अगर कोई चीज बोल दिया जाए कि 9/2%, 9/2 है, और इसको अगर हम बोलें कि आप जो है ना इसको लिखो मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है, पूर्णांक भिन्न में, तो आप क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, ठीक है, किससे, 2 से। 2 चौके 8, तो यहाँ 1, यानी कि 4 सहित 1/2, क्या लिखेंगे, हाँ या ना। इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या, 4 जोड़ 1/2। अब आपके मन में ख्याल है कि ऐसा क्यों, तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, अगर एलसीएम लीजिएगा तो 2, तब फिर क्या, 1 दूनी 1 से भाग देंगे 2 में, 2 बार में 2 गुना 4, 8 जोड़ 1, क्या हुआ, 9/2। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है 9/2 को, ठीक है, 4 सहित 1/2 या फिर 4 जोड़ 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है, अगर आपको 4 सहित 3/4 बोल दें, इसका मतलब 4 जोड़ 3/4 बोल सकते हैं। अगर बोल दें 2 सहित 1/5, इसका मतलब ये है 2 जोड़ 1/5, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए, यहाँ से आगे अगर हम बढ़े तो अब अगर हम बोलें कि आप बताओ 1/6 जो है वो हो जाता है आपका, 1/6 जो है ये आपका हो जाता है 16 सहित 2/3%, ठीक है, 16 सहित 2/3%। तो आप हमको बताओ ये चीज 5/6 कितना होगा, 5/6 कितना होगा, समझे। तो आप बोलेंगे कि इसका ऐसा कीजिए कि आप जैसा कि यहाँ बोल रहे हैं 1/6 16 सहित 2/3%, इसका मतलब 5 से इसमें गुना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 आ गया है। इसका मतलब आप क्या कहोगे कि ये जैसे 5 से गुना करेंगे तो इसमें भी गुना होगा, 5 दूनी 10 और 5 16 पंचे 80, ठीक है, हाँ या ना। आप देखिएगा ये तो नहीं लिख सकते हैं ना, इसको तो ऐसा लिख सकते हैं, ये तो होगा ना। तो ये अगर नहीं होगा तो आप इसको क्या करोगे, तो करना क्या है, इससे इसको भाग दीजिए, तो 3 सहित 1/3%, 3 सहित 1/3 अगर इसको लिख देंगे तो यही 3 इसमें जोड़ देंगे, इसका मतलब 83 सहित 1/3%, ठीक है, समझे। चलिए, अच्छा सा समझ में आया होगा क्या नहीं। अगर यही चीज आपसे हम पूछें कि आप बताओ हमको 5 हो गया, चलिए दूसरा लेके देखते हैं, ठीक है। अगर हम बोले 1/8, तो आपको पता है 1/8 कितना होता है, 12.5%, हाँ या ना, हाँ या ना, बोलिए पता है या नहीं, ठीक है पता है। अगर आपसे हम बोल दें 3/8 बताओ हमको कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे,
आप बताएंगे कि 3 से इसमें क्या करना है, गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो 12 या 36 और इधर से 1, काहे कि 3 एकम 3, तो 36 एक 37 सहित 1/3%। अब किसी के मन में ऐसा होगा कि ऐसा क्यों, तो ऐसा देखिए इस 12, ये जो 12 है ना 12.5, 12 को लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। और गुणा होगा अगर 3 से तो इसमें भी, यानी 12 या 36 और 3 एकम 3/2, ठीक है। यानी ये चीज को ऐसा नहीं लिखेंगे, इसलिए इसको लिखेंगे 1 सहित 1/2। और यही चीज को फिर से लिखेंगे हम क्या, 1 जोड़ 1/2, और प्लस इधर जो 36 था ये दोनों जोड़ेंगे तो 37 सहित 1/2। और यही चीज को आप यहाँ लिखे। अच्छा, ये अलग चीज है क्या, यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ आप कर लें तो ठीक है भाई। अब इतना भी अगर समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो रहा है, तो फिर आपको एक ही चीज करना है कि इतना ना करके सीधा सीधा कर दीजिए 3/8 गुना 100%, ठीक है। जब इसको काटिएगा तो ये 50 दूनी, ये 4 दूनी, ये 25 दूनी, ये 2 दूनी, ठीक है। अब 25 थी ये कितना हो जाएगा 75 और बटा 2। अब जब इसको कीजिएगा तो क्या होगा, तो 36 दूनी 72 होता है और 37 दूनी 74, तो 37 दूनी 74, ठीक है। और इधर हाफ, हाँ या ना। अब ये भी अगर नहीं कर पाते तो फिर आपको दिक्कत है, तब फिर आपको प्रॉब्लम है। तब आपको जो है ना बेसिक चीज़ को और अच्छी तरह से सीखना चाहिए। चलिए आगे की बात करें, अगर हम बोलें आपको 1/7, ठीक है, 1/7, तो आप कितना बोले थे 14 सहित 2/7%, हाँ या ना। अगर हम आपसे पूछें 3/7 तो आप बताए थे। अगर हम पूछें 4/7 तो आप बताओ। अगर हम आपसे पूछें 5/7 तो बताओ, 6/7 तो बताइए। ऐसे तो करना क्या होता है, 3 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कीजिए, 5 से 6 से जो दिया जाए उससे गुना कर दीजिए। चलिए हम गुना करते हैं, तो 3 दूनी 6 और 14 42/7। अब आपके मन में ख्याल होगा कि आप यहाँ जो है 6/7 डायरेक्ट इसमें नहीं गया, तो आप ही बताओ कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 सहित 14 जोड़ 2/7, हाँ या ना। अभी आपको हमने बताया ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसमें क्या करना है, 3 से गुना, और 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6/7 जोड़ 3 गुना 14 यानी 42, हाँ या ना। अब देखो ये बड़ा है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। अब जब ऐसा है यानी ये क्या है, सिंपल ऐसे रहेगा, यानी इसको लिख सकते हैं 42 सहित 6/7, हाँ या ना। और प्रतिशत यानी यहाँ भी प्रतिशत। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। तो आगे अगर बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप इसको फिर से आगे लिख पाओगे। अच्छा, बहुत मिस्टेक हो गया। आप जो हमको बताओ 4/7 और बेसिक चीज़ था 1/7 का 14 सहित, ठीक है, 2/7%। तो क्या करोगे, 4 से गुना, ठीक है, 4 से गुना तो कर देते हैं। 4 से गुना करेंगे तो किस में गुना होगा, इसमें, ठीक है। तो गुना होगा 4 से, इसका मतलब हो जाएगा 4 दूनी 8/7 जोड़ 14 चौके 56। लेकिन ये ऐसा नहीं रहता है, मतलब इसमें एक जोड़ाएगा यानी 57 सहित 1/7, ठीक है भाई। क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है ना। चलिए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे बोला गया था 5/7, आप फिर से क्या करो, 5 से गुना कर दो, यानी कि आप देखेंगे 5 यानी कि 5 दूनी 10/7, इधर जोड़ 14×5 70। अब देखोगे तो ये इससे भाग देंगे तो एक बार में, यानी 71 सहित 3/7%, ठीक है। चलिए अब आप हमको एक चीज़ और बताइए, क्या कि हम आपसे पूछते हैं 1/16, 1/16। तो आपको पता है कि 1/16 जो है
वो कितना हो जाता है, 16 चौक 96 होता था ना, और 4 यानी 4 एकम 4 यानी 6 सहित 1/4%। हाँ या ना। इसी चीज को हम 6.25% या 6 सहित 1/4 लगा सकते हैं। और आपसे हम पूछते हैं कि आप हमको बताइए क्या कि 5/16 7/16 9/16, तो आप बताइए, बता पाएंगे हाँ या ना, बता पाएंगे? आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा और आप इसको कर पाओगे। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की बात अगर करें तो हम आपसे बोलते हैं क्या कि 1/24 1/24 बहुत ही यूनिक है। 1/24 तो 1/24 जो होता है वो 4 सहित 1/6% होता था। ठीक है। अब आपके मन में अगर ख्याल है कि कैसे, तो 100 से गुना करके प्रतिशत 24, तो दोनों को भाग दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 6 चौके 24 और 25 चौके 100। हाँ या ना। 6 से भाग देंगे 25 को, 6 चौक 24, ठीक है, और 1 25। यही चीज यहाँ पे लिखा गया। हाँ या ना। ठीक है। चलिए अगर ऐसा बात है तो अब आप हमको बताओ 5/24 बराबर कितना होगा। 5/24 कितना होगा। आप क्या करेंगे, 5 से इसमें गुना करेंगे। ठीक है, इसमें ऐसा क्यों, क्योंकि 5 गुना है, ये क्या है 5 गुना है, तो 5 से गुना करेंगे तो 5 और 5 चौक 20 और नीचे 6, यानी कि 20 सहित 5/6%। 20 सहित 5/6%। ठीक है भाई। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कुछ भी बोल दें 7/24, ठीक है, या 9/24, 9/24 नहीं, 11/24, 17/24, आप इसको आराम से बता सकते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट और एगो देखते हैं, 1/12। ये तो हमने बात कर लिया था क्या, नहीं। चलिए 1/8 का किए थे ना, तो 12 से करेंगे तो 12 96 होता है, यानी कि 8 तो होगा, 8 सहित 1/3%। ठीक है। अगर ऐसा है और हम आपको बोल दें कि यहाँ पे 5 से गुना कर दीजिए, यानी कि पूछें कि 5/12 का बताइए क्या होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ भी 5 से गुना करोगे, यानी 5 और 5 40। ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या होगा, 41 सहित 2/3%। हाँ या ना। हाँ या ना। क्या आपको समझ में आ रहा है, बोलिए, पूरा क्लियर। अच्छी बात है। आगे की बात करते हैं फिर से। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि 11/12 बताइए, तो क्या करेंगे आप, फिर वही 11 से गुना करेंगे, तो 11 से गुना करेंगे किसमें, इसमें। ठीक है, 11 से गुना करेंगे तो 11 × 11, 11 × 88। लेकिन आपको पता है कि ये 11/3 नहीं रहेगा, यानी 3 × 9 तो खाएगा, 3 × 9 तो खाएगा। अगर ऐसा होगा तो 88 और 3 कितना हो जाएगा, 88 3 91, 91 सहित 2/3। ठीक है। ऐसा कैसे, अच्छा से समझिए, 88 कैसे आया फिर से समझाते हैं। ठीक है। चलिए ये सबको हटाइए। फिर से समझिए अच्छा से। हम आपसे पूछे क्या है, उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। हमने आपसे पूछा है 11/12 क्या होगा प्रतिशत में। ठीक है, क्या होगा प्रतिशत में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 11 से गुना करना है। तो 11 एकम 11, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए 8 जोड़ 11/3। ठीक है, सॉरी 1/3,
1/3 गुना करना 11 से, 11 एक 11, 11/3 जोड़ 11 8 88। लेकिन ये यहीं पे नहीं होता है, क्योंकि ऐसा हम नहीं लिखते हैं, तो इसको क्या करना होगा, इसको करेंगे 88 जोड़, ठीक है, इसको लिखेंगे 3 3 9 3, ये ठीक है। अब आपको पता है ये चीज को और भी एक्सपेंड कर सकते हैं, 3 जोड़ 2/3। अब ये 3 जमा 88 यानी कि 91 और सहित 2/3, ठीक है, इसलिए इसको हम लिखे थे 91 सहित 2/3%। आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आवाज आ रही है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आवाज आपको आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं और इसको डीपली थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे बोला जाए नेक्स्ट 1/30 जो है, 1/30 ये कितना परसेंट होता है, आपको याद है 1/30 के बारे में, बोलिए। चलिए, नहीं तो आप गुना करेंगे ऐसे ऐसे, मतलब कि 3 सहित 1/3%, ठीक है, यही होता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर दिक्कत नहीं है, अच्छा दशमलव में बात करते हैं, दशमलव में बात करेंगे तो 3.33 ऐसे चलेगा, ठीक है, और कोई दिक्कत। अगर आपको बोले कि इसमें जो है 7 से गुना करो, यानी 7/30, ठीक है, तो आप क्या बताओगे इसको 7/30 के बारे में, तो 7 से मल्टीप्लाई करना है किसको, 3 सहित 1/3 को, तो आप देखेंगे 7/3, इधर 7 के 21, लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा जाता है, तो आप क्या करोगे इसको 3 दूनी 6, मतलब 2 इसमें जोड़ेगा, तो 23 सहित 1/3, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है, अच्छा आ रहा, मजा आ रहा, चलिए भाई, आई होप कि आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। देखिए अभी इतना धीरे धीरे इसलिए चल रहे हैं कि नेक्स्ट जब हम लोग बात करेंगे ना, तो वहाँ पे ये डायरेक्ट आएगा, और वहाँ पे तब ये नहीं हो जाए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आधा से ज़्यादा बच्चा जो है ना यही देख के डर जाता है कि इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। चलिए अब आप हमको बता दो, आप हमको ये बताइए कि अगर हम आपसे पूछें 1/19, ठीक है, 1/19 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 5 सहित 5/19 होता है, हाँ होता है। या दशमलव में बात करें तो 5.26%, ठीक है भाई। अब आप हमको बता दो 5/19 का क्या होगा, ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा। गुना कीजिए इसमें 5 से, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से कर दीजिए। आप देखेंगे 25 25, ये 19 तो रहेगा, प्लस इधर 25, और ये तो नहीं हो सकता ना, यानी इधर जाएगा 19 19 19 6 25, यानी कि 26 और 6 19, हाँ या ना, हाँ या ना, यही होने वाला है। चलिए आई होप कि आप क्लियर होंगे। अब अगर बोले 11/19 कितना होगा, तब बताओ 11/19 कितना होगा, बताइए। कितना होगा 11/19 कितना होगा, कर रहे हैं, कीजिए कीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कर लिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम आपसे बढ़ा दे दें, अगर हम आपको बढ़ा दे दें तब बोलिए क्या कीजिएगा, कैसे बढ़ा रहेगा। तो सपोज आप हमको बताओ 12/5 का क्या होगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए ये अगर ऐसा है तो आप सबसे पहले इसको भाग दीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 12, हाँ या ना। और इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पता है, 2 जोड़ 2/5 और ये 2 मतलब 200%, ठीक है भाई। 2 मतलब 200%, ये 2/5 मतलब कि ये हो जाएगा आपका 40%, यानी कि टोटल आप देखेंगे 240%, हाँ या ना। यानी इसको हम बोल सकते हैं 240%, हाँ या ना। क्लियर है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आपको और भी बताते हैं, इसको क्या करो 100 से गुना करके ऐसे, ठीक है। 20 पंचे 100 और 12 गुना 20, 12 दूनी 40, सॉरी 12 दूनी 24 और 1 जीरो, क्या 240% में आया, हाँ या ना, आया ना। चलिए मजा आया, मजा आएगा। देखिए इस तरह से अगर हम आपको बोलें 40 बटा, ठीक है, 40/9 का बताइए, तो आप क्या करेंगे। अरे भाई इसको 9 चौक 36 और 4 40/9, 4 मतलब 400% और 4/9, अब 4/9 का कितना होगा, अभी आपको हम बताएं 1/9 का, 1/9 का कितना होता पता है, बोलिए 1/9 का कितना होता था। बोलिए 1/9 का कितना होता था, होता था 11 सहित 1/9 ना। अब इसमें क्या करना है, 4 से गुना, मतलब 4 इधर 44, ठीक है, ये होगा 44 सहित 4/9, ठीक है। और दशमलव में बात करेंगे तो 44.44%, ये भी प्रतिशत है, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। यानी इसी चीज को आप क्या कर सकते हैं, 400 प्लस 44.44 मतलब कि 444.44%, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो दम है, ठीक ना। आपको हम फिर से एक बार बता देना चाहते हैं कि आप लोग अगर ऑफलाइन क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे ऑफलाइन क्लास में आके पढ़ सकते हैं, जो कि पता आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वैसे मेरा पता है, आप एक बार नोट करेंगे मेरा पता, भागलपुर मिर्जान हाट रोड, ठीक है, गर्ल हाई स्कूल, नियर, यानी कि लड़की हाई स्कूल के बगल में है, सरयू देवी हाई स्कूल के बगल में है। यहाँ पे आप हमसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे क्लास 1st to 12th ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होता है, जिस साइंस हो गया, ठीक है, आप आर्ट्स ले लो, ये तो अगर आपके भाई बहन कोई भी हो, ठीक है, अगल बगल में
और वो अगर ऑफलाइन क्लास में पढ़ना चाहता है तो आप यहाँ पे हमको भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए आप ज़्यादा अगर आपको पता नहीं है तो आप जो है ना गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। क्या? रिजल्ट कोचिंग सेंटर, या शॉर्ट में आस से भागलपुर, जहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। हम लोग टॉपिक का बात कर रहे हैं परसेंटेज में ड्राई फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रॉम बेस फ्रैक्शन। तो जहाँ पे आपको अगर हम फिर से एक बात करते हैं, अगर हम आपसे बोलें 20/20 यहाँ कर दो 13। ठीक है, अब बताइए इसका क्या होगा? परसेंटेज वैल्यू। क्या? परसेंटेज वैल्यू। ठीक है भाई, तो आप क्या करेंगे कि 13 एकम 13, ठीक है, 7 और नीचे 13 होगा या ना, और एक मतलब 100%, और 7/13 यानी कि 1/13 कितना होता था ये बताइए। 1/13 कितना होता था? याद हो तो बताइए। 1/13 आप बोलेंगे 7 सहित 9/13, 13 सत्ते 91 और 9 100 इतना होता था। अब क्या करना है, इसमें 7 से गुना, क्योंकि 7 है तो 7 से गुना करेंगे, यहाँ भी 7 से। 9 सत्ते 63/13। क्या ये चीज लिख सकते हैं? नहीं। 13 पचे 65 होता है, मतलब कि 4, 13 चौके 52 हो जाएगा। अब 65 होता है तो 2 कम, यानी कि यहाँ कितना है? 11/13। हाँ या ना? और 13 चौके 52 और 11 जोड़िए तो 63 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? 4 जोड़ 11/13। हाँ या ना? हाँ या ना? हो सकता है? ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? एक मिनट। देखिए भाई, इसको ना हम थोड़ा ऐसे प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, यानी आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा पूरी 2000/13, और 13 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 एकम 13, ठीक, 7 बचेगा, 7 और 0 70 हो जाएगा। 13 पचे 65, ठीक है, 13 पचे 65 हो जाएगा, और फिर 5 बचेगा, भाग ही दे लो। 13 7 13 पचे 65, 5 0, 13 चौके 52, 52 तो जाएगा ना, यानी कि 3 बार में कर लो, यानी कि 13 39 बचेगा। यहाँ पे कितना? 11। ठीक है, यानी कि 153, और यहाँ पे 11/13 ये होगा। ठीक है,
एक मिनट वेट करेंगे। क्या होगी? क्या बात कर रहे थे हम लोग? 20/13 का ना। आपको क्या बोले कि इसको भाग देना, तो 13 कम 13, ठीक, बटा 7। अब इसको लिख सकते हैं 1 जोड़ 7/13, एक मतलब 100% जोड़, अब इसको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, इसको प्रतिशत में। तो 7/13, तो 7/13 को अगर बदलेंगे तो आप क्या देखेंगे कि 7 गुना 100/13 मतलब कि 700/13, यानी कि अब इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे नहीं कीजिए तो और 7 गुना 1/13, हाँ या ना। 1/13 का आंसर क्या होता है प्रतिशत में? 1/13 का जो है प्रतिशत में क्या होता है वैल्यू? तो आप देखेंगे 1/13 का जो है 7 सहित 9/13 होता है। 7 सहित 9/13%, ठीक है भाई। अब बात रहा कि इसमें गुना करना है कितना से, 7 से, तो कीजिए 7 9 63/13, 9 7 63/13, ठीक है, और 7 7 49, हाँ या ना। अब देखिए ये तो ऐसे लिख नहीं सकते हैं, अगर ऐसा नहीं लिख सकते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको फिर से भाग देंगे तो 13 चौके 52, 13 चौके 52 जोड़ 11/13, हाँ या ना। तो ये 49 और ये 4 कितना हुआ, 53, कितना हो गया 53, ठीक है, और फिर इधर हो जाएगा 11/13, ये हुआ प्रतिशत, ठीक है। मतलब कि 100 प्लस 53 सहित 11 या 53 ऐसे लिखिए 11/13%। अब इसको देखिएगा 153 सहित 11/13%, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप भी खुद से करके देखिएगा, ऐसा 17/15, ठीक है, प्रतिशत में 18/25 प्रतिशत, ठीक है, 1/20 तो निकाल ही लेते हैं, 17/20 प्रतिशत में निकालना क्या आता है देखिएगा। हम आपको एक सिखाते हैं, 1 न देखिए 27/10, ठीक है। आप क्या करो 1/10 को आप बोलते हैं 10%, तो इसका मतलब कि 27 है, तो 27 गुना 10 मतलब 270%, हाँ या ना। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्या 27/10 गुना 100, 1 0 1 0 हो गया, और 27 गुना 10 कितना हो जाता है 270%, हाँ या ना। ऐसे आप खुद से करके कोशिश करें इसको करने का, आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा हम लोग अपोजिट चलते हैं। क्या अपोजिट चलते हैं? अभी हमने बात किया है किसके बारे में, फ्रैक्शन से परसेंटेज के बारे में, ठीक है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहे थे, लेकिन इस बार क्या करना है आपको कि प्रतिशत से ही फ्रैक्शन में जाना है, ठीक है। आज का क्लास इसी टॉपिक पे करके कंप्लीट रहेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। एक देखिए जैसे आपको दिया गया 75%, यानी क्या लिख सकते हैं, x% बोला जाए, शुरू में ही हम ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे
एक्स प्रतिशत मतलब एक्स बटा एक्स गुना 1/100, ठीक है। अगर बोले 20%, इसका मतलब 20 गुना 1/100, यानी ये जीरो ये एक बार में, ये 5 बार में, मतलब कि 1/5। आपको पता भी है कि 1/5 20%। अगर वही 75%, इसका मतलब 75 गुना 1/100, 25 दिया 25 चौके, इसका मतलब साफ साफ पता हुआ 3/4, ठीक है, 3/4। अब अगर हम बोलें 444.44% कितना होगा, तो आपको पता है कि यहाँ 400 जोड़ 44.44, 400 मतलब 4 और 44.44 का मतलब 4/9, यही ना होता था। कुछ गलत है क्या? लगता तो है। एक मिनट, इसका 400% हो, 400 मतलब 4%, 400 मतलब 4%, ठीक है। ओ एक मिनट, 400% मतलब 4, ये 44.44% का मतलब बताइए। मतलब कितना हो जाएगा? हाँ, तो ऐसे कर दीजिए 44 और ये गुना 1/100, ठीक है, ये होगा, ये पॉइंट और नीचे हो जाएगा, हाँ या ना, मतलब क्या कुछ जीरो, 4 जीरो मतलब 4 अंक के बाद दशमलव, हाँ या ना। आपको समझ में आ रहा है या हम एक कर रहे हैं, हमें समझ रहे हैं? देखिए, ये तो आपका 4 हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसका, 44.44%, प्रतिशत हटाइए 1/100, ठीक है, ठीक है भाई। यानी कि अब 100 ये भी उड़ाइएगा तो आप देखेंगे 100, मतलब कि 400 इतना हो जाएगा बटा 4 जीरो, मतलब 4 अंक के बाद देना चाहिए, मतलब कि दशमलव ऐसे 0.4444 ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 4.44, ठीक है, 4.44। लेकिन यही अगर आपको फ्रैक्शन में जाना होता, अगर फ्रैक्शन में जाना होता तो आप इसको लिखते क्या, 4/9, 4/9, सॉरी 40/9, कितना, 40/9, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए रहने देते हैं यहीं पे, ठीक है। और एक दो को अगर करने की कोशिश करें तो कर लेते हैं। देखिए 164%, ठीक है, 164%, आप क्या करेंगे 164/100, हाँ या ना, या ना करेंगे। आप इसको फिर से काट सकते हैं नीचे ऊपर, जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 4 से इसको काटेंगे, 4 से उसको, 4 चौक 16, 4 एक काम, 4 दुनिया 8 ऐसे, यानी कि 41/25 ये हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर आप देखेंगे 17.5%, इसका मतलब कितना, तो आप फिर से वही चीज 17.5% को आप ऐसा लिखें, ठीक है, ये उड़ेगा ऐसे, हाँ या ना,
और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे क्या, 7/40 हो जा रहा। अब ऐसा क्यों हुआ, ये देखिए। चलिए देखते हैं, 17.5 था ना, ये उड़ाए नीचे 10 और प्रतिशत के बदलाव में 1/100। ठीक है, अब ये कैसे आया तो इसको देखते हैं। तो 5 दूनी 5 तिया 15 और 5 25। ठीक है, और क्या, तो इसको काटिए 5 से, तो 5 दूनी और इसको काटिए 5 से 7। अब देखिए 20 दूनी 40, यहाँ ऊपर 7, अर्थात 7/40। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक पे बेस आगे पढ़ेंगे और फिर अगला दिन हम लोग बात करेंगे दूसरा चीज़। अच्छा, आप एक चीज़ और बताइए, अगर 23.33% है तो ये कितना होगा। तो आप लिख सकते हैं 20% जोड़ 3.33%, हाँ या ना। 20% मतलब 1/5, यस या नो। और 3/3 मतलब 1 बटा कितना हो जाएगा, 30। बोलिए, हाँ। अब इसका एलसीएम अगर लीजिएगा तो आप क्या देखेंगे कि नीचे 30 होगा, ऊपर 5 6 6 1 7, यानी 7/30। ठीक है भाई, ये होगा। और लेकिन चलिए आप बताइएगा 237.5% का। ठीक है, आप देखेंगे, इसको लिखेंगे 200 जोड़ 37.5 रहने दीजिए इतना सा। ठीक है, अब आप देखेंगे 200 मतलब कि 2, ये प्रतिशत है, 2 जोड़ 37.5 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 3/8। अब ऐसा क्यों जानते हैं, क्योंकि ये जो है 1/8 का होता है 12.5। ठीक है, गुना करेंगे 3 यानी 37.5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3/8। अगर इधर गुना तो इधर भी गुना ना, तो 3/8 मतलब क्या, देखिए आप 2 जोड़ 3/8, जब 8 2 16 3 19/8, ये हो जाएगा 19/8। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़िए। ठीक है भाई, थैंक यू, जय हिंद।